नमो दिव्यांग अभियान भारत के संयोजक पंडित विकास शर्मा ने मोदी सरकार को दिव्यांग हितैषी बताते हुए कहा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में भाजपा ने पारित करवाया है, जिससे दिव्यांग जनों के हितों की रक्षा हुई है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस की सूची में कभी भी दिव्यांग वरीयता में नहीं थे, बल्कि 1995 तक दिव्यांगों के लिए कोई विशेष कानून ही नहीं था। 2016 में जब ये अधिनियम पारित हुआ तब विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून से दिव्यांग जनों को बेहतर शिक्षा व जीवन यापन की सुविधाएं मिली और इसके लिए सभी बाधाएं हटी और दुनिया व देश में खेलों व अनेक क्षेत्रों में दिव्यांगों ने अपना लोहा मनवाया है। देश में आज लगभग 15% के आसपास दिव्यांग मतदाताओं की जनसंख्या है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग हैं। और इससे पहले जब 2014 से पहले की सरकारें थीं, कांग्रेसी सरकारें थीं, तो दिव्यांगों का चिन्हीकरण भी अच्छे से नहीं हुआ था और मात्र 3 श्रेणियां होती थी और एक लंबी सूची के प्रत्यक्ष पीड़ित उन सुविधाओं को, उन रोगों से लड़ने के अधिकारों से वंचित हो जाते थे। जिस सरकार ने राहुल जी के नेतृत्व में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम को संसद से पारित नहीं किया, 10 साल तक हम लोगों ने, देश के दिव्यांगों ने एक लंबा संघर्ष किया। उसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाकर भारतीय संसद से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में भारतीय सदन से पारित कराया। और 2014 में एक यही पहल नहीं हुई। आप लोगों के लिए एक विशेष तथ्य यह है कि भारत की आजादी के बाद उस सरकार को 1995 तक दिव्यांग वर्ग की कोई याद नहीं आई और भारतीय संविधान में, कानून में उनके लिए कोई एक कानून नहीं था। उस सरकार ने आजादी के बाद 1995 में पहला कानून बनाया था, जिसको संशोधित करने के लिए हम 10 वर्षों तक उस सरकार से लड़ते रहे, बात करते रहे, लेकिन उनके मन में, उनकी सूची में दिव्यांग कभी वरीयता पर थे ही नहीं। वह उनके लिए एक बेकार वर्ग था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में न ही सिर्फ अपने संकल्प पत्र में हम लोगों के आग्रह पे एक बड़ा स्थान दिया और 2016 में भारतीय संसद से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पारित कराकर देश के दिव्यांग लोगों को दिया। और उनकी करुणा का भाव यह स्पष्ट करता है कि 2016 से पहले देश में दृष्टिहीनों को, मूक बधिरों को, अस्थि संबंधित विकलांगता वाले व्यक्तियों को, अन्य मानसिक मंदता वाले विकलांगजनों को विकलांग कह के ही संबोधित किया जाता था। यह माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, करुणा का स्पष्ट परिचय था कि उन्होंने इस पूरे वर्ग को दिव्यांग सम्मानजनक शब्द से अलंकृत किया और कानून दिया। और ये कानून क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकारों में 3% आरक्षण होता था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी संख्या को देखते हुए दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण निश्चित किया और शैक्षिक संस्थानों में उस आरक्षण की सीमा 5% की गई, जिससे प्रत्येक श्रेणी का दिव्यांग उस आरक्षण के चलते शिक्षा से वंचित ना हो, उच्च शिक्षा तक प्राप्त करे और अपनी प्रतिभा का वह लोहा और राष्ट्र की भागीदारी में योगदान देकर मनवाए। शायद यही कारण रहा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का यह क्रम बढ़ता चला गया। आप लोगों को मालूम हो या ना हो, दिव्यांगों के लिए 4 पहिया वाहन खरीद पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 10% जीएसटी
माफ करने की योजना को लागू कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों के वाहनों को सामान्य बीमा पर 50% की छूट के साथ और पूरे भारत में NHI के टोल टैक्सेस को एग्जेम्प्ट करने की सुविधा देकर दिव्यांगों को बाधा रहित वातावरण और सुगम्य वातावरण से अलंकृत किया। यह वह योजना थी जिससे दिव्यांगों के सारी बाधाओं को तोड़ने के मार्ग प्रशस्त हुए और वह शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, अन्य सभी कलाओं विधाओं के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाकर भारत का सर गर्व से बढ़ा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम लोगों ने जब दुनिया और देश के अन्य खेलों में हम लोगों के मेडल बहुत सीमित थे, हम लोगों ने पैरा खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने एक लंबा इतिहास, एक लंबी संख्या का इतिहास रच डाला। यह उन्हीं का भाव था कि दिव्यांग लोगों के खिलाड़ियों को भी वह परस्पर सम्मान दे रहे थे और यह क्रम यहीं नहीं रुका, यह क्रम आगे बढ़ता चला गया। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगों को एक नैतिक राजनीतिक भागीदारी का अवसर दिया। भारतीय लोकसभा के इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक पैरा खिलाड़ी, पैरा एथलीट जिन्होंने दुनिया में रियो ओलंपिक में पैरालंपिक में 3 बार स्वर्ण जीता, एक ऐसे दिव्यांग को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, भाई देवेंद्र झांझड़िया, जिसे चूरू से, राजस्थान से टिकट दिया गया। तो यह एक ऐसे भाव को प्रदर्शित कर सकता है कि जिसकी आप लोगों की दृष्टि जिस वर्ग पे नहीं है, आपके लिए वरीयता में नहीं है, वह भारत का लगभग 14 से 15% मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम फिजिकली भले ही किसी बड़े शिमला के चौड़ा मैदान को ना भर पाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया में कमल के फूल का बटन दबाकर माननीय मोदी जी की सारे प्रत्याशियों को विजयी दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और यही आह्वान मैं अपने संकल्प पत्र में यह गारंटी दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिव्यांग को PM आवास देने में विशेष प्राथमिकता वरीयता देंगे। ये संकल्प पत्र में उल्लेखित है और इसी के साथ हम बहुत ही किफायती दर में उच्च स्तरीय तकनीक के दिव्यांग उपकरण दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध कराएंगे और उनके निर्माण के संस्थानों को भारतवर्ष में अधिक से अधिक स्थापित कराएंगे। ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। सुगम्य वातावरण की स्थापना का एक विशेष ऐप की स्थापना, हर सार्वजनिक स्थान, हर धार्मिक स्थान, हर पर्यटक स्थान पर जहां केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा, जहां उसके दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारें थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाएंगी, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार सुगम्यता के क्षेत्र में हर वो काम करेगी जिससे आप लोगों के परिजनों को, देश के दिव्यांगों को, हिमाचल के दिव्यांगों को, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले पर्यटकों, दिव्यांगों को सुलभ और सुगम्य संसाधन स्थापित हो सकें।